स्टूडेंट, टुडे आई सॉल्व एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का पाला है, करें 8 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए। तो आपको हमने जो है फैक्टोरियल जब बता रहे थे तो हम 10 फैक्टोरियल तक हमने कहा सब नोट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए। तो 8 फैक्टोरियल जो है क्या होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 40,320 मल्टीप्लाई करने पर। सेकेंड क्वेश्चन है कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें देखिए 50% लोग यही कहेंगे कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। ऐसे घटता नहीं है, जब तक हम फैक्टोरियल को सॉल्व करके ना लिखें तब तक वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो 4 फैक्टोरियल जानते हैं 24 होगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18, यानी इसकी वैल्यू 18 है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कह रहा है पूछ रहा है क्या 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का एडिशन जो है 7 फैक्टोरियल होगा। तो ऑलरेडी आप देख भी रहे हैं नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल दें और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल दें। अगर वैल्यू इक्वल होगा तो यह इक्वल हम कह सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 है, 4 फैक्टोरियल 24, ये 30 हो गया। और राइट हैंड साइड जहाँ 7 फैक्टोरियल की वैल्यू इतनी होती है, तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। हमारा आंसर कहेंगे नो। थर्ड कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करिए। अब यहाँ आपको पहले थोड़ा सा बहुत जो है ध्यान रखना है कि मैथ आप लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरा अब हम जैसे ये इसकी वैल्यू निकालनी है तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू रख दिए, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू रख दी, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो जो बड़ा फैक्टोरियल दिया रहता है उसको हम डिक्रीज करते हुए चलते हैं और नीचे जो वैल्यू है अगर उसके पास पहुंचेगा तो वहीं रोक देंगे। जैसे 8 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 इंटू 7 इंटू 6 यहीं रोके, इसलिए फैक्टोरियल लग जाएगा। क्योंकि 6 अगर 6 के बाद अगर लिखें तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, तो उसको हम 6 फैक्टोरियल कर सकते हैं। तो जब भी फैक्टोरियल को हम डिक्रीज करते हैं तो जहाँ अगर हम उसको 1 तक न ले जाएं वही जहाँ रोकेंगे तो वहीं फैक्टोरियल लगा देते हैं। तो जैसे 8 इंटू 7 है, अब 6 आएगा तो 6 अगर इसके आगे नहीं लिखना तो यहीं फैक्टोरियल लगा दें, यानी इसके नीचे तक 1 तक जा रहा है। तो एक 6 फैक्टोरियल पहले से है, यह दोनों कैंसिल हो गया। देखिए आपको जो है इजीली ये कर लेंगे तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2 को 2 इंटू 1 लिख दिए, अब 2 को इससे कैंसिल करा दीजिए तो 4 हो गया, और 7 4 मल्टीप्लाई करिए 28 हो गया। तो यह आपका जो है विद इन जो है फिर 30 सेकेंड में इसको आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। लेकिन अगर वही पूरी वैल्यू रखें और डिवाइड करें तो बहुत जो है समय लगेगा। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन आएगा हम कुछ ट्रिक बताएंगे, वैसे आपको सोचना है, करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, अब जैसे यही क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। अब आपका तुरंत दिमाग है तो x की वैल्यू निकालना है, तो आप तुरंत कहेंगे एलसीएम लेंगे, हैं। तो यहाँ 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल का एलसीएम जो है 7 फैक्टोरियल होगा। ऐसे करेंगे। आप करिए क्या कि सबसे छोटा 6 फैक्टोरियल, तो हम इस पूरे जो दिया है 6 फैक्टोरियल तक पहुँचाएँ। 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख दी, 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कर लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में 1/6 फैक्टोरियल कॉमन कर लिए राइट हैंड साइड में। यानी हर क्वेश्चन में जब भी हमको सॉल्व करने की बात होती है तो पहला काम फैक्टोरियल किसको कैंसिल कराते हैं, उसके बाद सॉल्व। जब कैंसिल हो गया तो यह सिंपल, देखिए अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे 7 + 1/7 ये लिख सकते हैं, और फिर यही नहीं तुरंत मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो अब यहाँ देखिए 7 यहाँ नीचे मल्टीपल में, यहाँ भी 7 ही, यह कैंसिल हो सकता है। तो यह कैंसिल होगा तो 8 यहाँ बचा, इसको इस साइड भेजेंगे तो 8 इंटू 8 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 64 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह आपको सॉल्व करने की जो है दिया है कि n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल अगर हो तो कुछ वैल्यू इवेलुएट करना है कि n इक्वल टू 6 हो, r इक्वल टू 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू 9 r इक्वल टू 5 है तो वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम यहाँ रख देते हैं n इक्वल टू 6 और r इक्वल टू 2 रख देते हैं तो 6 माइनस 2 यानी ये 6 माइनस, अब देखिए यह भीतर बाहर फैक्टोरियल है, ऐसा नहीं है कि 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अब यहाँ 6 माइनस 2 जो आएगा उसका फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 6 माइनस 2 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल।
6 फैक्टोरियल। अब ये नहीं कि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू रखिए, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू रखिए और डिवाइड करिए, कुछ नहीं। 6 को डिक्रीज करते जाइए, जहाँ 4 फैक्टोरियल आएगा वहीं रोक देंगे, 4 आएगा वहीं रोक देंगे, फैक्टोरियल लग जाएगा। तो 6 इंटू 5, 4 लिखे। अब आगे नहीं लिखना है क्योंकि 4 को कैंसिल करा सकते हैं हम, तो यहीं रुकेंगे तो फैक्टोरियल लग जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करिए 6 और 5 30 हो गया, यानी इक्वल टू 9 और r इक्वल टू 5 है। तो 9 माइनस 5 यानी 4 फैक्टोरियल। तो 9 को डिक्रीज करते हुए जाइए, 4 फैक्टोरियल तक पहुँचिए। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 नहीं लिखना, वहीं फैक्टोरियल लगेगा। ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 15,120। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें तो बहुत कम क्वेश्चन है, आप वो साइड बुक लेके कुछ सॉल्व करते रहिए, ठीक। ओके।